गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट एग्ज़ाम हब। आज है 7 अप्रैल। आज के हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक और ध्यानपूर्वक देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल का जलीय केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का जलीय केंद्रीय रामेश्वरम में स्थापित किया गया है। इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। इसका उद्घाटन भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल ने ICGS मंडपम में किया है। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1 फरवरी 1977 में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। इसका कार्य समुद्री तस्करी और अन्य गैर गतिविधियों को रोकना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दोस्तों, आप को डेली करंट अफेयर की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आप वहां से जाकर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हस्त निर्मित दिवस 2024 कब मनाया गया? तो हाल ही में हस्त निर्मित दिवस 2024 ये 6 अप्रैल को मनाया गया है। यह हस्त निर्मित है। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। यह दिवस हर साल अप्रैल के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस बार यह दिवस 6 अप्रैल को मनाया गया है। इस दिवस का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित करना है जो हाथों से वस्तुओं को निर्मित करते हैं एवं हस्तकलाकार हैं। 2024 का विषय जो इसका था वो हस्त निर्मित वस्तुएं खरीदें। अप्रैल के, इसी के साथ अप्रैल के प्रमुख दिवस अभी तक के देखते हैं। तो 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस और RBI स्थापना दिवस मनाया गया है। 2 अप्रैल को विश्व आर्टिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है। 4 अप्रैल को राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है और 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस मनाया गया है और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार शपथ किसने ली है? तो मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार शपथ ये अब्देल फताह अल सीसी ने ली है। ये अब्देल फताह अल सीसी हैं। इनके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। यह पहली बार 2014 और दूसरी बार 2018 में राष्ट्रपति बने थे। तीसरी बार इन्होंने दिसंबर 2023 में चुनाव जीता था और अभी कुछ महीने बाद अप्रैल में इन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। इनका कार्यकाल जो होगा, इनका कार्यकाल 6 साल का होगा और मिस्र की राजधानी काहिरा है और मिस्र की मुद्रा इजिप्शियन पाउंड है और इसकी आधिकारिक भाषा अरबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन SCO सुरक्षा परिषद की 19वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? संघाई संगठन SCO सुरक्षा परिषद की 19वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हिस्सा लिया है। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। इस बैठक का आयोजन कजाकिस्तान के अस्थाना में अप्रैल 24 में किया गया। इसका गठन 15 जून 2001 को हुआ था। इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। यह एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के UPI लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो भारत के UPI लेन देन में ये 56% की वृद्धि दर्ज की गई है। यहाँ वृद्धि होगा, दर्ज की गई है। केंद्र सरकार के द्वारा जारी हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में UPI लेन देन 56% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियरी डेलापोर्टे ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। वह किस कंपनी के CEO थे दोस्तों? तो ये थियरी डेलापोर्टे ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। यह एक विप्रो कंपनी के CEO थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। कुछ पॉइंट देखते हैं। IT कंपनी विप्रो के CEO थियरी डेलापोर्टे ने इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने श्री निवास पिल्लैया को नया मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी BJP का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी BJP का स्थापना दिवस ये 6 अप्रैल को मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस अभी हाल ही में 7 अप्रैल को मनाया जाएगा। इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1998 को हुई थी दोस्तों। इस दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 1950 से मनाया जाना शुरू हुआ था। इसका थीम था माई हेल्थ माई राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 2025 तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है? तो हाल ही में ये मनसुख मंडाविया केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने 2025 तक यूरिया आयात को समाप्त करने की योजना बनाई है। ये मनसुख मंडाविया जी हैं। इनके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। भारत घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देकर और वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देकर 2025 तक यूरिया आयात को रोकना है। वर्तमान में भारत वार्षिक रूप से 30% यूरिया का आयात दोस्तों विदेशों से करता है। भारत 2023-24 में यूरिया का उत्पादन 284.95 लाख पहुंच गया है। नैनो तरल यूरिया और नैनो तरल DAP विकल्प उर्वरक तरल उर्वरकों के प्रयोग से प्रोत्साहित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विशेष सुरक्षा समूह SPG में किसे महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया है? तो हाल ही में विशेष सुरक्षा समूह SPG में महानिदेशक के पद पर ये लव कुमार को नियुक्त किया गया है। ये लव कुमार जी हैं। इनके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। लव कुमार उत्तर प्रदेश कैडर 2004 के IPS अधिकारी हैं। इन्हें 2 साल के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। SPG की स्थापना 1985 में हुई थी। SPG के महानिदेशक आलोक शर्मा हैं। अभी हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, उनको देखते हैं। लव कुमार को विशेष सुरक्षा समूह SPG को नियुक्त किया गया है। राकेश मोहन को विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है। राजीव सिंघल को टाटा इंटरनेशनल के नए MD बनाए गए हैं। संजय नायर एसोचैम के अध्यक्ष बनाए गए हैं। शेफाली शरण PIB का प्रधान निदेशक नियुक्त किया गया है। जयश्री दास वर्मा को फिक्की महिला संगठन FLO की अध्यक्ष बनी है। निधु सक्सेना बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नए MD और CEO बने हैं। पीयूष आनंद राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस दोस्तों ये 6 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व पुस्तकालय और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर की सूची में 4 भारतीयों को शामिल किया गया है। ये 4 भारतीय पहले हैं शशांक गोयनका, दूसरे हैं अद्वैत नायर, तीसरे हैं अर्जुन भारतीया, चौथे हैं प्रिया अग्रवाल हैबर। यह सूची वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 अप्रैल 2024 को फिलीपींस, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया संबंध मजबूत करने के लिए कहां पर अभ्यास किया है? तो 7 अप्रैल 2024 को फिलीपींस, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने समुद्री संबंध मजबूत करने के लिए ये दक्षिण चीन सागर में अभ्यास किया है। इसका उद्देश्य चीन के बढ़ते प्रभाव को दक्षिण चीन सागर में रोकना है। और अभी हाल ही में संपन्न हुए प्रमुख अभ्यास देखते हैं। दोस्ती अभ्यास ये भारत और मालदीव श्रीलंका के बीच मालदीव में हुआ है। और ट्राइलेट 2024 भारत मंजोबिक और तांजिया में हुआ है। ट्राइगर ट्रम्प 2024 भारत और अमेरिका के बीच अमेरिका में हुआ है। लती में 2024 भारत और सेशल्स के बीच में सेशल्स में हुआ है। और कैटलेस एक्सप्रेस 2024 बहुराष्ट्रीय सेशल्स में हुआ है। समुद्री सुरक्षा बेल्ट बहुराष्ट्रीय ओमान की खाड़ी में हुआ है। और भारत शक्ति भारतीय सेना जैसलमेर राजस्थान में हुआ है। सी डिफेंस 2024 भारत अमेरिका या पोर्ट ब्लेयर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया है? तो हाल ही में तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच ये लक्षद्वीप में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे NCDFI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में NCDFI के अध्यक्ष के रूप में मिनेश शाह को चुना गया है।
दोस्तों इस तरह से हमने अभी तक की इस वीडियो में 7 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर किए हैं। चलिए इसी वीडियो में हम 6 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दिल्ली में वनों से संबंधित सुरक्षा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली में वनों से संबंधित सुरक्षा समिति का अध्यक्ष ये न्यायाधीश निजामी वाजरी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व डोपिंग एजेंसी वाडा के अनुसार 2022 में डोपिंग के मामले सर्वाधिक किस देश में पाए गए हैं? तो विश्व डोपिंग एजेंसी वाडा के अनुसार 2022 में डोपिंग के सर्वाधिक मामले ये भारत देश में पाए गए हैं। यहाँ 100 से भी अधिक मामले मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2023-24 में यूपीआई लेन देन का कुल मूल्य कितना था? तो वित्त वर्ष 2023-24 में यूपीआई लेन देन का कुल मूल्य ये 199.89 ट्रिलियन रुपए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना चिकित्सा कोर्प्स के 260वें स्थापना दिवस पर इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो भारतीय सेना चिकित्सा कोर्प्स के 260वें स्थापना दिवस पर इसका आदर्श वाक्य सर्वे सन्तु निरामया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संगठन मेटा की थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग पार्टनरशिप में शामिल हुआ है? तो ये मेटा की थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग पार्टनरशिप में ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के लिए कैनरा बैंक की नई बचत योजना का क्या नाम है? तो महिलाओं के लिए कैनरा बैंक की नई बचत योजना का नाम कैनरा एंजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अल नीनो से प्रेरित सूखे को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो हाल ही में ये जिम्बाब्वे है जो सूखा से प्रभावित है, जिसको हाल ही में राष्ट्रीय आपदा इन्होंने घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने से इनकार कर दिया है? तो हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने से इनकार ये सिंगापुर ने कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CCI स्कूनर क्लासिक का टाइटल किसने जीता है? तो CCI स्कूनर क्लासिक का टाइटल ये पंकज आडवाणी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक समूह ने हाल ही में किसे आर्थिक सलाहकार पैनल में शामिल किया है? तो विश्व बैंक समूह ने हाल ही में राकेश मोहन को आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है? तो 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से ये SJVN लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है? तो RBI ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा है। दोस्तों इस तरह से अभी तक के वीडियो में 7 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और 6 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन किया है। चलिए इसी के साथ हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सह्याद्री पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो सह्याद्री पर्वतमाला ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहारिया जनजाति के लोग कहाँ के निवासी हैं? तो सहारिया जनजाति के लोग ये मध्य प्रदेश के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावना वास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो सवाना घास स्थल ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर ये मरकाना राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक संख्या में मरुस्थल देश किस महाद्वीप में है? तो सर्वाधिक संख्या में मरुस्थल देश ये अफ्रीका महाद्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है? तो सर्वाधिक प्रोटीन ये सोयाबीन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो सर्वाधिक उपजाऊ मृदा ये जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम हरित प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट को बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो सर्वप्रथम ग्रीन हाउस प्रभाव को बताने वाले वैज्ञानिक आर्थनीशियस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाले विद्वान कौन थे? तो सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाले विद्वान ये इरेटोस्थनीज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस विद्वान ने पृथ्वी को मापा था? सर्वप्रथम पृथ्वी को ये थेल्स ने नापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस मानचित्रकार के प्रक्षेप में स्थलों को उनके अक्षांश और देशांतर के अनुसार प्रदर्शित किया गया है? तो सर्वप्रथम ये मेरीनशे ने प्रक्षेप में स्थलों को उनके अक्षांश और देशांतरों के अनुसार प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस देश का मृदा वर्गीकरण संपूर्ण रूप से 1938 में प्रकाशित हुआ था? तो सर्वप्रथम ये संयुक्त राज्य अमेरिका का मृदा वर्गीकरण संपूर्ण रूप से 1938 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कपास का संकर बीज किस देश में तैयार किया गया था? तो सर्वप्रथम कपास का संकर बीज ये भारत में तैयार किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम इंडिका शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो सर्वप्रथम इंडिका शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो सारिस्का पक्षी विहार ये राजस्थान में अवस्थित है। दोस्तों, इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में 7 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर किए हैं, साथ में 6 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन किया है और सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का रिवीजन किया है। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे स्टडी चैनल स्मार्ट एग्जाम हब बाई रमेश पटेल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ कल हम आपसे एक न्यू अपडेट्स के साथ मिलते हैं। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।